हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या देखा? मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और हमने ये देखा कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब हम फाइंड करते हैं तो इक्वल टू जीरो आता है। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हम बात करेंगे सी फ्रेम की, मतलब कि सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके रिस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है एक पार्टिकल जिसका मास है m1, ओके, और इसका वेलोसिटी हमने v1 वेक्टर कंसिडर किया, ओके। और यहाँ पर दूसरा पार्टिकल जिसका मास था m2 और इसका वेलोसिटी हमने v2 वेक्टर कंसिडर किया, ओके। और ये है इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन, और यहाँ पर है कहीं सेंटर ऑफ मास, ओके। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आया था m2, क्या आया था? m2 डिवाइडेड बाय m1, नहीं, हाँ, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ओके। सेम एज इट इज अगर हम सेकंड वाले पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करते विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो हमारे पास में आया था m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी v ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर हम देखें तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर। और अगर हम वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 देखें तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर, ओके। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो अगर हमने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड किया है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड, है ना, इक्वल होगा। और इसको हमने रिलेटिव वेलोसिटी कंसिडर कर लिया, है ना, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, क्या फाइंड कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब हाफ m1 v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर अगर हम 1/2 m1 लिखते हैं और इसको लिखते हैं m2 v रिलेटिव, ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करना है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इसका होल स्क्वायर, ओके। मतलब अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आया, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आया? वो आया 1/2 m1 इंटू m2 स्क्वायर इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ओके। अगर इसी तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो हमको बस m1 m2 को इंटरचेंज करना, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब 1/2 m2 और m1 का स्क्वायर रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अब हमारे पास आने वाला है, वो ये है कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? पहला वाला 1/2,
दोनों में से हमने कॉमन लिया, इन दोनों को ऐड करना है। m1 m2 हम कॉमन ले सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, और m1 प्लस m2 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा m2 और इधर से बचेगा m1, क्योंकि स्क्वायर है तो एक टर्म बाहर आया। ये डिनोमिनेटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो आया वो आया 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब कभी हम सेंटर ऑफ मास, ये है रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जब कभी आप सेंटर ऑफ मास सी फ्रेम की बात करेंगे तो हमें रिड्यूस मास का यूज़ करना है पूरे सिस्टम के लिए। अगर हम फाइंड कर रहे हैं, मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। और रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर फार्मूला डिराइव किया। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो बहुत टिपिकल से न्यूमेरिकल आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और उससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।